हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट टैक्स 360। एनजीओ या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए ट्रस्ट और एनजीओ, यानी एक एनजीओ या ट्रस्ट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है। ये खर्चे को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और दूसरा है प्रोफेशनल फी। आपका जो ट्रस्ट डीड है उस ट्रस्ट डीड में आपको ट्रस्ट फंड बताने होंगे और उस फंड के ऊपर जो स्टेट का एप्लीकेबल रेट ऑफ ड्यूटी है उसी हिसाब से आपको गवर्नमेंट फीस पेमेंट करने होंगे। दूसरा जो पार्ट है वह है प्रोफेशनल फी। यह है टैक्स कंसल्टेंट या एडवोकेट का फी जो आपको ट्रस्ट डीड बना के देंगे और आपको असिस्टेंस देंगे ताकि आपका ट्रस्ट या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है वह है वेयर टू गो टू रजिस्टर ए ट्रस्ट। आप जहाँ पे लोकेटेड हैं अगर उसी जगह पे आप ट्रस्ट खोलना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी रजिस्ट्रार का ऑफिस से आपको ये ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है। देखिए, अगर आप दिल्ली पे हैं और आप दिल्ली में ही कोई ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप दिल्ली में जो जुरिडिक्शनल रजिस्ट्रार है उसके पास जाके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। पर अगर आप बिहार में बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको दिल्ली में एक ट्रस्ट ओपन करना है तो आपको दिल्ली में जाकर ही ट्रस्ट ओपन करना है। पर आपको ध्यान देना है कि वो जो जुरिस्डिक्शन है वो जुरिस्डिक्शन दिल्ली जुरिस्डिक्शन है, यानी कि आपका ट्रस्ट का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होंगे वो दिल्ली का ही होंगे। वो आप बिहार का ऑफिस नहीं दे सकते क्योंकि वो अलग कोर्ट या अलग रजिस्टर के जुरिस्डिक्शन पे आ जाते हैं। तो अगर आप एक स्टेट में बैठे हो और दूसरे स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हो उसी स्टेट का उसी रजिस्ट्रार का ऑफिस का जो सर्कल है उसी का दायरे के अंदर जो प्रेमाइसेस है वहीं पे आपको ऑफिस खोलने होंगे। तो आपको ध्यान देने होंगे कि अगर आप दूसरे कोई स्टेट से आ रहे हो और जहाँ पे आप ट्रस्ट बनाना चाहते हो तो वहाँ जो आपका ऑफिस एड्रेस होंगे उसका इलेक्ट्रिक बिल, उसका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, उसका मदर डीड, उसका एनओसी, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसलिए पहले एड्रेस को बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ समझ के डिसीजन लीजिए कि कहाँ पे आप ट्रस्ट ओपन करेंगे। हालांकि एक ट्रस्ट पैन इंडिया बेसिस में काम कर सकते हैं पर रजिस्टर का जो जुरिस्डिक्शन है उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर आपको सारा पेपर्स सही तरीके से सबमिट करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुल्ली ऑनलाइन। देखिए, आज के दिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये पूरा ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन सिस्टम है। एक्चुअली ऑफलाइन इसलिए है क्योंकि जब आप रजिस्ट्रार के पास सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो एक हियरिंग होगा और इस हियरिंग में जो ट्रस्ट का मेंबर्स है उन सभी को फिजिकली अटेंड करने होंगे, उन लोगों को सिग्नेचर करने होंगे, उन लोगों का फोटोग्राफ लिया जाएगा। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, आपको कम से कम एक बार रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाने होंगे। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये पूरा सिस्टम 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म में आ जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा और वो भी रजिस्टर टू रजिस्टर वेरी करता है। हो सकता है कोई स्टेट पहले ही डिजिटलाइजेशन कर लिए, हो सकता है कोई स्टेट अभी भी मैनुअल सिस्टम में कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कैन ए ट्रस्ट वर्क इन पैन इंडिया बेसिस। जी हाँ, एक ट्रस्ट पैन इंडिया बेसिस में काम कर सकते हैं, पर हम ये सुझाव देते हैं आप हर सभी को कि जब ट्रस्ट डीड बना रहे हैं तो उसी पे एक ऐसा क्लॉज इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि आप पैन इंडिया बेसिस पे काम करना चाहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कैन फैमिली मेंबर्स फॉर्म ए ट्रस्ट। बिल्कुल बना सकते हैं, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की सोच रहे हैं उस केस में ब्लड रिलेशन जो है वो एक क्रूशियल पॉइंट है। उसमें प्रोहिबिटेड रूल्स है कि आप एक ही फैमिली से 2 से ज़्यादा मेंबर लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना नहीं सकते, पर ट्रस्ट के केस में आप फैमिली मेंबर्स या दोस्त मिलके एक ट्रस्ट या एनजीओ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए ट्रस्ट। देखिए, ये जो सिस्टम है ये ऑफलाइन सिस्टम है, तो आपको रजिस्टर के पास ट्रस्ट डीड जमा देने होंगे। फिर एडिशनल पेपर्स जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मदर डीड, एनओसी, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। फिर अगर रजिस्ट्रार को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपसे कुछ क्वेश्चनरी पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आपको क्वेरी करेंगे और उसके बाद एक फाइनल डेट पे आपका हियरिंग होंगे और उसके बाद आपका जो ट्रस्ट का जो डीड है उसको रजिस्ट्रार करके रजिस्ट्रेशन करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करके आपके हाथ पे दिया जाएगा। तो ये टोटल सिस्टम जो है
ये सिस्टम मिनिमम आपको 15 दिन टाइम तो देने ही होंगे, पर कभी कभी ये 3 महीने भी लग जाते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक की वजह से हर ऑफिस जो है, इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, वो सारा दिन ऑपरेशन में नहीं है, तो वो लोग भी दिन में 3-4 घंटा ही काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग होते रहता है। तो इसलिए जो काम 15 दिन का अंदर होना चाहिए था, वो अभी 2 महीना 3 महीना भी लग रहा है। पर ऐसा नहीं कि हर वक्त ऐसा लगेगा। ये टाइम जो है 15 से 1 महीना तक आपका नॉर्मल टाइम फ्रेम है। अगला क्वेश्चन है, हु विल हेल्प अस टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। देखिए, अगर आप एक ट्रस्ट या एनजीओ बनाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे एक सुझाव है कि आपको इसके लिए कोई भी नज़दीक, आप जहाँ पे लोकेटेड हैं उसका नज़दीकी कोई भी टैक्स एडवोकेट या टैक्स कंसल्टेंट या एडवोकेट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपसे सलाह लेने होंगे, क्योंकि उनसे सलाह लेने के बाद ही आप वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि हम यूट्यूबर्स का ये काम है कि आपको ट्रस्ट या एनजीओ रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ जो बेसिक गाइडलाइंस है वो हम आपको प्रोवाइड कर दें। पर आपको जब भी काम करने होंगे, हमारा ये सुझाव रहता है कि आप नज़दीकी कोई टैक्स कंसल्ट का हेल्प लें। अगला जो पॉइंट है, व्हाट इज ट्रस्ट डीड। देखिए, ट्रस्ट डीड जो है, ये हम बोल सकते हैं कि ट्रस्ट का न्यूक्लियस है ये ट्रस्ट डीड, क्योंकि ट्रस्ट डीड में ही सारा कुछ मेंशन रहता है। एक ट्रस्ट क्या काम करेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, कौन कौन उसका ट्रस्टी होंगे, मेंबर्स होंगे, सेटलर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, ट्रेजरर होंगे, और उसके साथ साथ ऑक्सिलरी पॉइंट जैसे मीटिंग कैसे होंगे, आप क्या क्या काम करना चाहते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट कैसे होंगे, अगर आप मान लीजिए कोई ट्रस्ट या एनजीओ को दूसरे तरीके से फंड देना चाहते हो तो वो उसको कैसे फंडिंग देंगे, अगर आप सीएसआर लेना चाहते हो तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे जो कंपनी के साथ बात करेंगे सीएसआर फंड लाने के लिए। ऐसा बहुत सारा चीज इस पे इनकॉर्पोरेट रहता है। अगला क्वेश्चन है, डू ए ट्रस्ट डिट नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स। देखिए, एक एनजीओ बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे और फिर आपको पैन नंबर के लिए अप्लाई करने होंगे। पैन नंबर आने के बाद आपको 12A ATG का एप्लीकेशन करने होंगे। तो एज सच आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इनकम टैक्स या जीएसटी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां पे आपको रेस्पेक्टिव काम के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर या पैन नंबर या जीएसटी नंबर जो आपके लिए रिलेवेंट है वो लेने होंगे और उसी हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करने होंगे। फाइनली जो क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है वह है कि व्हाट टू डू आफ्टर फॉर्मिंग ए ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट बनाने के बाद आपको सबसे पहले पैन कार्ड का एप्लीकेशन करना है, क्योंकि पैन कार्ड आने के बाद आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन करेंगे। फिर आपको 12A ATG, फिर आपको एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे, सीएसआर के लिए एप्लीकेशन करने होंगे। तो ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप होते रहता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो से आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके इस वीडियो को मोटिवेट कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ट्रस्ट के ऊपर बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।